सर तो आपने वोट दिया और अभी माहौल है और क्या थोड़ा बारे में? माहौल एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। हाँ तो सर अब ऐसा क्या है जो कोई अच्छे 15-20 दिन पहले एक माहौल अलग था और आपने ऐसा क्या जादू किया तो अभी आज 4 दिन में मैं देख रहा हूँ तो उसमें माहौल आपने कुछ अलग ही कर दिया, तो इसका कोई राज? लोगों को समझ में आ गया कि कांग्रेस के नाम से दूसरे लोग सांचौर में भारतीय जनता पार्टी को हरवाना चाहते हैं, कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं, वो बात लोगों को समझ में आ गई। और दूसरा ये है कि उनको पता है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली नहीं है, कांग्रेस की सरकार लोगों ने देख ली है, उससे परेशान है, उसके छुटकारा चाहते हैं। और जो निर्दलीय खड़े हैं उनके पास वोट है नहीं, केवल हा-हल्ला है, लोगों को बरगलाने का काम है, तो वो लोगों के समझ में आ गई। और पिछले 2 दिनों के अंदर तो एक तरीके से साफ स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सांचौर में जीत रही है। सर ये बात सही है। और आपके जो एमपी साहब के पास अब जो यदि जीत गए और जैसा माहौल बन रहा है तो इनके पास चुनौतियाँ बहुत है, तो आप उनको? नहीं, कोई चुनौतियाँ नहीं है, काम करने वाले लोग हैं, युवा हैं, सब व्यवस्थाओं को समझते हैं, प्रशासन के साथ तालमेल है और सांचौर में अच्छा काम करेंगे, हमें विश्वास है। हाँ तो एक लास्ट पूछ रहा हूँ, जैसे ये जो जीवाराम जी सपोज जीत गया तो क्या हाईकमान साथ में लेगी वापस? नहीं, जीवाराम जी जीत ही नहीं रहे और फिर तो लेने नहीं लेने का सवाल ही नहीं, वो हार रहे हैं, स्पष्ट पता चल गया, सभी को पता चल गया, पूरे सांचौर में चर्चा हो गई कि जीवाराम जी का कोई चांस नहीं। तो अभी आपके पास 5 है विधानसभा से, तो आपको अभी उनके बारे में? हम 5 जीत रहे हैं, 4 तो वैसे जीत ही रहे थे, सांचौर थोड़ी कमजोर थी, वो इस बार हमने पूरी मेहनत करके उसको भी सही कर दी, हमें विश्वास है 5 जीतेंगे। तो सर एक मैंने प्रश्न जो शुरुआत में पूछा था वो था जो मन की बात में कि जो सांचौर की और सीट होने वाली, वो बात सही हुई? बिल्कुल सही थी। लोगों को ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक व्यक्ति के सहारे है, वो भ्रम अब टूटेगी। और एक यहाँ का जो हो गया है जैसे जातिवाद, जो लोग जातिवाद देखते हैं, बाकी जो काम वगैरह नहीं देखते, उनके बारे में? जातिवाद तो पूरे राजस्थान में भी है, भारत में भी है, लेकिन केवल जातिवाद नहीं है, जातिवाद के सिवाय भी लोग समझते हैं, स्वीकारते हैं और इस बार ऐसा ही होगा। नहीं अभी जो मंत्री साहब है वगैरह तो मैंने देखा, और ऐसी रोडें टूटी हुई है उन्हों के गांव में, और मैं सब देखा, विकास भी देखा, और बात कर रहे हवा हवाई है, फिर भी वो इस तरफ जा रहे हैं और एक ही जातिवाद की तरफ। तो आप? नहीं, बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस की सरकार में और यहाँ के मंत्री जी ने केवल घोषणाएं बहुत ज़्यादा की है और एक ऐसा माहौल बनाया। विशेषकर अशोक जी गहलोत ने विज्ञापन खूब सारे दिए, टीवी में खूब ऐड चलाई, लेकिन लोग समझदार, आजकल बड़े हुए लोग हैं, सब समझते हैं, घोषणाएं करते हैं, ये हो गया, ये हो गया, नहीं होगा तो लोग उनसे नाराज होते हैं। और सांचौर में तो दशा बहुत खराब है, सब जानते ही हैं। सांचौर में तो कितनी परेशानी है लोगों की, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सांचौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो नर्मदा नहर है, और कांग्रेस ने पिछले 5 साल में नर्मदा नहर को पूरी खत्म कर दी, उसको ध्वस्त कर दिया, कोई सिस्टम पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही नहर है, पानी। आज किसानों को पानी चाहिए, पीने का पानी नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, इससे ज़्यादा लोग परेशान क्या हो सकते हैं? तो लोगों ने निर्णय कर दिया कि कांग्रेस नहीं चाहिए। मैं ठेठ लास्ट ढेंगपुरा जोरादर आखुड़िया गया था, तो उन्होंने बोला कि नहर बनने के बाद आज तक पानी नहीं आया। तो इसमें से आपकी भी सरकार रही हुई थी, तो और आपके एमपी साहब भी थे, तो आपने कुछ इसके लिए कभी प्रयास किया? नहीं, पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जोरादर में पानी गया, मैं खुद उसका गवाह। कुकड़िया जो लास्ट गांव है वहाँ तक पानी मैंने खुद ने वहाँ रह के पहुँचाया हुआ है। लेकिन ये बात जरूर है कि टेल जहाँ भी अंतिम छोर होता है नहर का, वहाँ पानी को पहुँचने में दिक्कत है। वो पहले भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन कांग्रेस ने तो बिल्कुल एकदम नज़दीक जहाँ हमेशा पहुँचता था वहीं नहीं पहुँचाया। दूसरी बात, आपने बताया कि एमपी साहब थे, तो पानी नहर व्यवस्था ये पूरी की पूरी राज्य सरकार का मुद्दा होता है। इसमें केंद्र केवल बजट देता है, उसका संचालन, उसका विकास वो सब राज्य सरकारें करती है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था राज्य सरकार के हवाले थी, अधिकारी भी राज्य सरकार लगाती है, सिस्टम भी राज्य का। हाँ, ये जरूर है कि जब 2017 के अंदर नहरें पूरी टूटी, तब केंद्र सरकार ने 261 करोड़ रुपया देके उस नहरों को पूरा रिपोरिंग कराया। बजट केंद्र सरकार से अगर मांगती है राज्य सरकार कोई आपातकाल स्थिति में किसानों के मुद्दे पे, ऐसे कहीं भी एक तरीके से मद से केंद्र सरकार विशेष सहायता देती है, वो देती है, यहाँ भी दी थी, 2017 में दी थी, तभी तो नहरें शुरू हुई, पूरी टूट गई थी। लेकिन पानी पहुँचाना, सही उसका वितरण करना, रिपेयरिंग करना, सफाई करना, ये राज्य सरकार का काम है। सर मैं एक बार इस तरफ गया तो उसमें जैसे देवजी भाई के नाम से तो ज़्यादा आपके नाम से आ रहे कि जो हमारे जो पीने की पानी की व्यवस्था की थी, तो वो मेरे को भी मालूम नहीं था। तब मैं वहाँ गया तो पता चला कि हमारे SM राव जी ने पानी का टैंकर वैंकर चालू कराया था और पानी पहुँचाया था। तो उसके लिए अब की बार नहर की व्यवस्था के बारे में क्या थोड़ा?
नहीं वो ठीक है, वो ऐसा एरिया है वहाँ पे पीने का पानी है नहीं लोगों के पास। वहाँ विशेषकर मैं गायों के लिए चारा और पानी हमेशा व्यवस्था करता हूँ, तो उसमें गांव वालों को भी पानी मिलता है। पिछले 10-15 साल से हम वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में हमेशा व्यवस्था करते हैं। वैसे मैं गायों के पीने के पानी की, चारे की कहीं भी परेशानी हो तो मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो लोगों का जरूर मेरे साथ भी उनका जुड़ाव है, आत्मीय लगाव है। और दूसरा आप बोल रहे कैसे करेंगे, तो वो तय है कि हमने योजना बनाई है कि नहर क्षेत्र के अंदर एक अलग से कोई वितरिका निकाल के हम प्रयास करेंगे तो वहाँ पानी मिले और जो वितरण व्यवस्था उसको सही करें। और दूसरा ये कि जो अनधिकारिक तरीके के बिना एक तरीके से पानी चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। सबके साथ मिलकर अच्छा प्लान बनाएंगे और हमें विश्वास है कि राजस्थान, गुजरात और केंद्र सरकार मिलकर नर्मदा नहर का वापस भाग्योदय करेगी। तो एक है जो आपकी जो है एमपी पीएम साहब की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जेजेएम, तो उसमें सभी जगह जो पाइप वाइप डाल रहे हैं पर पानी नहीं पहुंच रहा था, इसके जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके लिए आप कुछ करोगे? जेजेएम ने तो पूरे राजस्थान में सबसे अगर घटिया काम कहीं हुआ तो वो राजस्थान में हुआ है। 32,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए, ये केवल 10,000 करोड़ ही खर्च कर पाए। और सबसे बड़ी ये कि इन्होंने उसके अंदर इतना भ्रष्टाचार किया है कि 10,000 करोड़ के सामने इन्होंने वास्तविक मूल्य का 2,000 करोड़ का भी काम नहीं किया है। सब घटिया पाइप, जो रिजेक्टेड पाइप है वो डालें, उसकी अंदर डालने की जो थी 3 फीट अंदर डालने थे वहाँ 1-1 फीट डालें। टंकियों के जो निर्माण थे वो बहुत ही कमज़ोर हल्की कक्षा के किए हैं, पॉइंट नहीं दिए, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम सही नहीं किया है। और कई जगह ऐसे लोगों के जो पार्टी देख के निर्णय किया, जहाँ पे कांग्रेस समर्थक थे वहाँ दूर दूर तक लाइनें वो ले गए हैं और दूसरे वोटर थे जो कांग्रेस को वोट नहीं देते उनके घरों को छोड़ा। ऐसा कुल मिला के इन्होंने जेजेएम का पूरा कबाड़ा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, जेजेएम के लिए विशेष। ये जो देशावर से आए हैं और इन्होंने सुबह ही यहाँ पे आए हुए हैं, तो इन्होंने से बात करते हैं। और कितने लोग आए? जो आप आया हो, जो 17 जन आया सुबह कम से कम 11 गाड़ी आई है। हाँ। जो उसके ऊपर मैंने देखा था बोर्ड लगा हुआ था जेडी का, हाँ। जैसे जीवाराम के समर्थन में था। हाँ। और देवजी भाई पटेल के समर्थन में भी काफी सारे लोग आए। जो हाँ। पूरी ट्रेन बुक थी 8:30 बजे धानेरा में, बहुत सारे लोग उतरे थे। हाँ। और प्रवासी तो ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। हाँ। जो लोकतंत्र का ये जो अधिकार है वो निभाने के लिए। हाँ। तो कुल मिला के लगभग कितनी गाड़ी आ गई? करीब 30-35 गाड़ी आई है मुंबई से। अभी जो प्रवासी बंधु है ना, इन्हों का मूड क्या है? प्रवासी बंधु तो परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। मोदी जी के पक्ष में वो मतदान करेंगे। हाँ। और अभी इधर का माहौल तो क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ। 3 तारीख के बाद। बराबर। कुल मिला बात वे रही है कि दोनों रमण पमण वाली। हाँ। रमण भमन जैसा तो कुछ है नहीं। हाँ। बट जेडी के पक्ष में भी काफी सारे इलेक्शन वोट गिरेंगे। हाँ। हाँ, माहौल जो है वो जीवाराम जी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। ये जो देशावर से आए हैं और इन्होंने सुबह ही यहाँ पे आए हुए हैं, तो इन्हों से बात करते हैं। और कितने लोग आए? जो आप आया हो, जो 17 जन आया सुबह कम से कम 11 गाड़ी आई है। हाँ। जो उसके ऊपर मैंने देखा था बोर्ड लगा हुआ था जेडी का, हाँ। जैसे जीवाराम के समर्थन में था। हाँ। और देवजी भाई पटेल के समर्थन में भी काफी सारे लोग आए। जो हाँ। पूरी ट्रेन बुक थी 8:30 बजे धानेरा में, बहुत सारे लोग उतरे थे। हाँ। और प्रवासी तो ऑलमोस्ट सब आ गए हैं। हाँ। जो लोकतंत्र का ये जो अधिकार है वो निभाने के लिए। हाँ। तो कुल मिला के लगभग कितनी गाड़ी आ गई? करीब 30-35 गाड़ी आई है मुंबई से। अभी जो प्रवासी बंधु है ना, इन्हों का मूड क्या है? प्रवासी बंधु तो परिवर्तन चाहते हैं। हाँ। मोदी जी के पक्ष में वो मतदान करेंगे। हाँ। और अभी इधर का माहौल तो क्या है वो तो बाद में पता चलेगा। हाँ। 3 तारीख के बाद। बराबर। कुल मिला बात वे रही है कि दोनों रमण पमण वाली। हाँ। रमण भमन जैसा तो कुछ है नहीं। हाँ। बट जेडी के पक्ष में भी काफी सारे इलेक्शन वोट गिरेंगे। हाँ। हाँ, माहौल जो है वो जीवाराम जी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है।